नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर शनिवार का व्रत क्यों किया जाता है और शनिदेव की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनका स्वरूप कैसा है और शनिवार व्रत का महत्व और शनिवार व्रत की विधि और साथ ही आपको एक पौराणिक कथा भी बताऊंगी, तो कृपया वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है, जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो पाप करता है शनि दंड देते हैं उनको, और जो पुण्य करता है तो शनि उन्हें सम्मान, धन, सुख, यश और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो शनिवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन की बाधाएं, शत्रु पीड़ा, रोग, दरिद्रता और शनि की साढ़े साती एवं ढैया जैसे प्रभाव शांत होते हैं। शनिदेव का जन्म भगवान सूर्यदेव और छाया से हुआ था। छाया संज्ञा की छाया रूपी पत्नी थी। शनिदेव का रंग अत्यंत काला था और जब वे जन्मे तब उनकी दृष्टि पड़ते ही सूर्य मंद पड़ने लगे। इस कारण सूर्य उन्हें नहीं अपनाते थे। तो शनिदेव ने कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें न्यायाधीश बना दिया, यानी न्याय का देवता। वे नवग्रहों में प्रमुख स्थान रखते हैं और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी दृष्टि बहुत तीव्र होती है। यदि वे क्रोधित हो जाए तो राजा को रंक बना दे, और यदि प्रसन्न हो जाए तो रंक को राजा बना दे। तो शनिवार व्रत का क्या महत्व है और व्रत की विधि। प्रातःकाल स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा अथवा चित्र के सामने दीपक जलाए, काला तिल, सरसों का तेल, नीला फूल, काला वस्त्र अर्पण करें। ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि चालीसा और शनिवार व्रत कथा का पाठ करें। व्रत के दिन अन्न के साथ एक समय भोजन करें, वह भी सादा और सात्विक। गरीबों को काला वस्त्र, काले तिल, काले चने एवं तेल का दान करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पौराणिक कथा, राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वे पराक्रमी, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। एक दिन उनके दरबार में नवग्रहों के विषय पर चर्चा हुई, तो राजा ने कहा कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन सातों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो राजा ने विचार करके एक एक सिंहासन ग्रहों के अनुसार लगवाए और स्थान निर्धारित किया। राजा ने सबसे ऊंचा स्थान सूर्यदेव को दिया, फिर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को क्रमशः स्थान दिए। शनिदेव को सबसे नीचे का स्थान मिला। तो यह देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे राजा, तुमने मेरा अपमान किया है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। 7 वर्षों तक मेरी साढ़े साती तुम्हारे जीवन में दुख का पर्व बनकर उतरेगी। कुछ समय के बाद विक्रमादित्य ने राज्य छोड़कर एक साधु का वेश धारण किया और नगर नगर घूमने लगे। वे एक नगर में पहुँचे जहाँ उन्हें एक व्यापारी के घर में काम मिला। एक दिन राजा के भाग्यवश व्यापारी की पत्नी को उन पर शक हुआ और राजा को चोरी के झूठे आरोप में पकड़ा गया। राजा को अपराधी मानते हुए नगर के सिपाहियों ने उनके दोनों हाथ काट दिए और उन्हें नगर के बाहर फेंक दिया। राजा अब अपाहिज अवस्था में गांव गांव भटकते रहे। एक नगर में वे एक बढ़ई के पास पहुँचे। बढ़ई को उनके चेहरे की आभा से करुणा हुई और उसने उन्हें आश्रय दिया। राजा ने अपने पैरों से लकड़ी पर चित्र बनाकर सुंदर खिलौने तैयार किए। उन खिलौनों की सुंदरता नगर में प्रसिद्ध हुई और राजा को सम्मान मिला। नगर की राजकुमारी को राजा के द्वारा बनाए गए चित्र इतने ज़्यादा पसंद आए कि उसने अपने पिता से विवाह के लिए जिद पकड़ ली। राजा ने अनमने मन से अपनी बेटी का विवाह उस विकलांग युवक से कर दिया। विवाह के कुछ समय के बाद शनि की साढ़े साती समाप्त हुई। शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हे विक्रम,
मैंने तुम्हारा परीक्षण किया, अब मैं तुम्हारी परीक्षा से संतुष्ट हूँ। शनिदेव ने उन्हें पुनः सुंदर शरीर प्रदान किया। उनके हाथ वापस आ गए और उनका तेज लौट आया और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मैंने आपको कमतर समझकर बहुत बड़ी भूल की। आपने मुझे ज्ञान दिया कि कोई भी देव अपने आप में श्रेष्ठ है। तो शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति शनिवार को व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है और धर्मपूर्वक जीवन जीता है, तो मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन जो घमंडी होता है, अधर्म करता है, उसका घमंड में चूर चूर कर देता हूँ। तो इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शनि देव दुष्ट नहीं है, वे न्यायाधीश है। जो सच्चा है, धार्मिक है, उसे वे कष्ट देकर भी महान बनाते हैं। बस उसको अपनी भूल को स्वीकार करना आना चाहिए। जो अधर्मी है, उसका अहंकार वे नष्ट करते हैं। शनिवार का व्रत करने से बुरे ग्रहों का प्रभाव शांत होता है, रोग शोक दरिद्रता दूर होती है, जीवन में यश सम्मान और उन्नति मिलती है। शनिदेव की दृष्टि चाहे क्रूर हो, पर उनका उद्देश्य हमेशा कल्याण करने वाला होता है। वे हमें कर्मों का बोध कराते हैं। जो शनिदेव की पूजा करता है, व्रत करता है, कथा सुनता है, उस पर वे अपार कृपा करते हैं। शनिदेव का यह व्रत और कथा न केवल हमें दुखों से मुक्ति देती है, बल्कि हमारे मन को भी निर्मल बनाती है। जय शनिदेव। वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।